Hi everyone, welcome back to this channel. So we are doing exercise 7.5 and here's the question by 18. Now सबसे पहले क्या करते हैं, डिग्री चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि डिग्री दोनों में सेम है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। हमको न्यूमरेटर में डिग्री कम चाहिए ऊपर, और डिनोमिनेटर में ग्रेटर हो तो चलेगा, बट यहाँ पे सेम है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने सीखा है। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा एक्स टू द पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर एंड प्लस में 2। ठीक है, अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना मिलेगा आपको, एक्स टू द पावर 4 प्लस में 7x स्क्वायर एंड देन प्लस में 12। फिर क्या करते हैं हम करते हैं डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये सब लिख लेना यहाँ पे ना कि डिग्री, चलो लिख देते हैं, ऐसे लिखना, सिंस डिग्री ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिग्री of x in denominator, therefore by long division method। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस में हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 12। ठीक है, थोड़ा लो साउंड कर रही हूँ तो तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, चलो अब एक्स टू द पावर 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स टू द पावर 4 मिले, 1 मल्टीप्लाई कर दो। अब एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करो। जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करा यही मिलेगा, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करा आपको मिला 7x स्क्वायर, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो प्लस में 12 एंड होल अपॉन में। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, सबका कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा, माइनस का 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, फिर हमने सीखा है, मैं फिर से लिख रही हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, मतलब कोशेंट, रिमाइंडर जाता है ऊपर, ऐसे लिख रही हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोशेंट रिमाइंडर जाता है ऊपर और ये डिवाइज़र ये आता है नीचे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख लो। अब आपका जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 1 ऊपर चला गया माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 10 और नीचे आ गया x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस में 12। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जिसको नहीं पता देख लो, अगर इस फॉर्म में है तो आप इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, 1 प्लस, अब न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर नेगेटिव में और माइनस में 10। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस में 12। क्या हम इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब देखो, इस 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इस पे आ जाओ अब। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इस पे आ जाओ, इसको मैं अलग से सॉल्व कर रही हूँ, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 10। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा दिमाग ख़राब करने वाले ना, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है बच्चे का दिमाग चले। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, डिग्री चेक करो, यहाँ पे कितनी है हाईएस्ट डिग्री, 4, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितनी है हाईएस्ट डिग्री, 2। ठीक है, डिग्री वाला सीन सही है अपना हमारा। अब मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करना है, उसके लिए मुझे ये फैक्टर की फॉर्म में चाहिए, तो मैं इसको ना वापस से ऐसे लिख रही हूँ ताकि ये फैक्टर की फॉर्म में मिले हमें। ठीक है, अब हमने क्या सीखा था कि अगर पावर अंदर है तो कौन सी फॉर्म में आता है, ये है पावर अंदर है, कौन सी फॉर्म में आएगा, ऐसी फॉर्म में आएगा। लेकिन यहाँ पे तो दोनों फैक्टर्स ना, दोनों में पावर अंदर है, तो कंसेप्ट अपना याद रखो, एक है वो 2 है, हमें मतलब नहीं है, हम इसको ऐसे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी एंड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कंसेप्ट पे ध्यान दो, जैसे ये पावर है तो अब देखो दोनों एक जैसे आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका दूसरा मेथड भी वो भी बता दूंगी मैं आप लोगों को। अब देखो आपका यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये सेम है ये सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ, और ये सी एक्स प्लस डी, ये किसके साथ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 4x स्क्वायर प्लस 10 और अपॉन में यही है, तो जो यही वाला फैक्टर है वो
तो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, मतलब कैंसिल हो जाएगा, हम लिख नहीं रहे हैं इसको फिर, ठीक है, इसको हम हटा देंगे। अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अगर हम कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है और कांस्टेंट है, दो तो एटलीस्ट हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल लिखो यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग, क्या कर रहे हैं हम, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट। फिलहाल इतना कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक आता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो अगर मैं, ये ना आपको पूरा ओपन नहीं करना, वहाँ पेपर में इसको पूरा ओपन करने मत बैठ जाना, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, दिमाग लगाओ बस। आप सिंपल मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिखते रहो, ए एक्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगी एक्स स्क्वायर से तो कितना आएगा, ए एक्स क्यूब, मुझे नहीं चाहिए। ए एक्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 4 से तो वेरिएबल आएगा, मतलब ए एक्स, तो ए एक्स आएगा, ठीक है। हमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर पे फोकस करो। बी को मल्टीप्लाई करूंगी एक्स स्क्वायर से तो कितना आ जाएगा, बी एक्स स्क्वायर, सिर्फ बी लिखो, ठीक है। फिर बी को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आओ, सी एक्स को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यूब हो जाएगा। सी एक्स को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, नहीं चाहिए। डी को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से तो प्लस में है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में डी, ठीक है। और फिर डी को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना आएगा, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी, ठीक है। अब कांस्टेंट पे आ जाओ। अच्छा आप सोचोगे कि मैम वैसे तो बहुत पुट करते हो आप, ये पुट करो वो पुट करो, अब क्यों नहीं कर रहे हो पुट, तो अब इसलिए नहीं कर रहे हैं पुट क्योंकि यहाँ पे ना स्क्वायर है, मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करूँ, मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूँ, जीरो हो ही नहीं रहा, समझ रहे हो। और अगर मैं एक्स को जीरो पुट करूँ तो यहाँ पे बी बचेगा, यहाँ पे डी बचेगा, मतलब दो वेरिएबल्स तो तब भी आएंगे, तो यहाँ से भी दो वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। तो हर क्वेश्चंस में नहीं लगेगा, इसलिए हमारे पास ये वाला मेथड भी है और ये मेथड हमने सीखा है। चलो अब देखो कांस्टेंट कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, ठीक है, यहीं पे कॉमा करके लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे कांस्टेंट है 10, यहाँ पे कांस्टेंट देखो। अब कांस्टेंट मतलब है कि सिर्फ ये नंबर देखो ना, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस बी को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4b, डी को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा 3d। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। क्या हम इन दोनों को सॉल्व करके बी और डी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, अभी कर लेंगे हम आराम से, बाद में कर लेंगे, ठीक है। क्या हम इन दोनों को सॉल्व करके बी और डी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप लिख लेना यहाँ पे ऑन सॉल्विंग, ये सब लिखने वाला काम ना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अच्छा फर्स्ट यहाँ पे भी दिख रहा है, इसको ये मान लो, वी गेट, क्या मिलेगा आपको, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस में बी प्लस डी, किससे मल्टीप्लाई करूँ बताओ, क्या कैंसिल करना चाहते हो, बी कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4, साइन चेंज करो, माइनस 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 कैंसिल, ये कितना आएगा यहाँ पे माइनस का डी है ना, क्योंकि 4 माइनस का हो गया, प्लस में 3 है, माइनस का डी आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, डी कितना आ गया आपके पास 6, ठीक है। अब इस डी को पुट करो, कहाँ पुट करोगे, फर्स्ट में पुट कर लो, बी प्लस डी इज इक्वल्स टू 4, डी कितना है 6, इसको उधर भेजो, 4 माइनस 6 कितना आ जाएगा माइनस का 2, तो बी कितना आ गया -2, ठीक है। समझ में आया, मतलब आना ही चाहिए समझ में, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि अगर नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा सा डिमोशन करवाना पड़ेगा आप लोगों को ना, अगर ये सॉल्व करना नहीं आ रहा तो। वैसे मुझे उम्मीद है सबको आ ही रहा होगा। चलो नहीं आ रहा तो भाई कमेंट करके बता देना, मैं शॉर्ट्स में या कहीं पे समझा दूंगी, ठीक है, बहुत ही बुरे हाल हैं अगर तो। अब देखो अगर हम फिर से कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग एक्स क्यूब एंड एक्स, अब ये मत बोलना कि मैम आपने एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट करा, एक्स क्यूब के साथ आप एक्स कर रहे हो, हमने एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब को क्यों नहीं करा। आप चारों कंपेयर करो, ठीक है। मैंने तो बस दो इक्वेशंस ऐसे ही रैंडमली कर लिया, वो चांस की बात है कि दोनों सेम वेरिएबल में आ गए तो सॉल्व हो गया, अगर वो नहीं आते सेम वेरिएबल में तो मुझे फिर यही स्टेप करना था, समझ रहे हो। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे करो ना, चारों को कंपेयर कर लो, एक्स क्यूब भी कर लो, स्क्वायर कर लो, एक्स कर लो, कांस्टेंट कर लो, आपके पास 4 इक्वेशंस बनेगी, उन 4 में कोई तो दो दो सेम होंगे, फिर उन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि स्क्वायर के साथ क्यूब वाला ही होता है या स्क्वायर के साथ कांस्टेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब कितना है, ये ए को मल्टीप्लाई करोगे ना एक्स स्क्वायर से, ठीक है, ए एक्स को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से तो तो आपके पास आएगा ए एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो सी आएगा, तो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, ठीक है। नाउ
एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करो। अब यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स को, किससे, 4 से, तो कितना आएगा 4a, समझ रहे हो। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3cx, तो ये हो जाएगा 3c। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब अगर एग्जाम में आ जाएगा तो वहाँ के ये ब्रैकेट ही खोलते रहोगे क्या, फिर बाहर आके इंटरव्यू दोगे, अरे पेपर बहुत लेंथी था, पेपर छूट गया, हुआ नहीं। ठीक है लेंथी था भी, लेकिन कम से कम खुद भी तो वर्क करना है ना कि कैसे हम कम टाइम में सॉल्व करें। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती है। चलो सिंप्लीफाई करो, देखो ये कितना है, इसको लिखो ना, a इज इक्वल्स टू माइनस सी, और यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, या c इज इक्वल्स टू माइनस ए, कुछ भी लिखो, मर्जी है। तो अभी मैंने ये लिख लिया, तो चलो इसी को लिख लेते हैं 4, और a कितना है माइनस सी, तो माइनस का c प्लस में 3c, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, a कितना आ जाए, ये c कितना आ जाएगा 0। अब अगर c 0 आ गया तो यहाँ पे पुट करोगे a भी 0 आ जाएगा, तो ये तो बहुत ही बेकार बात कर दी इन लोगों ने। ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन है बॉस, यही है जो है। आ जाओ अब यहाँ पे आ जाओ, इस पे यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेंगे हम अपनी यहाँ पे। तो ये कितना है, ये आपका ए एक्स प्लस बी, साथ साथ में सेपरेट कर रही हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे देखो, ए एक्स प्लस बी अपॉन में क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको मैं अलग लिख रही हूँ, इसको मैं अलग लिख रही हूँ। फिर अगेन सी एक्स प्लस डी, फिर इसको मैं अलग लिखूंगी, इसको मैं अलग लिखूंगी, तो 4 टर्म्स आएंगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या आपको ए और सी लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जिसके पास बहुत टाइम होगा पेपर में, जिसको नहीं पता आगे क्या करना है क्वेश्चंस में, तो वो तो लिख ही लेना बैठ के, कुछ तो लिखोगे मतलब। ठीक है, और जिसको पता है कि 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है हम ए और सी वाली टर्म्स ना ही लिखें, तो टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये 0 है तो आप डायरेक्ट बी पुट करो, बी कितना है -2। ठीक है, ये बी वाली टर्म है। फिर सी वाली को भी भूल जाओ, 0 है। ठीक है, डी पे आ जाओ, डी की वैल्यू कितनी है 6, प्लस में 6 डी एक्स, और अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब देखो, क्या हम इस √3 को, क्या हम इस 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्या हम इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ ये मत बोलना कि मैम आप तो वहीं पे मतलब एक बटन दबाया इरेज कर देते हो, पेपर में तो हमें लिखना पड़ेगा एंड ऑल दैट, ये सब मत बोलना, क्योंकि अब इसका कोई ऑप्शन है नहीं। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट √3 स्क्वायर लिखो। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि फॉर्मूला लग रहा है, बट इतना सोचने के लिए आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप क्वेश्चन देखते समझ जाओ कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा बहुत स्टेप्स तो लिखने पड़ेंगे। मैं तो आपको सिर्फ गाइड कर रही हूँ कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। अब मैं यही लाइन दोबारा लिखूँ, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आपको भी देखने में मज़ा नहीं आएगा, वही मैं कॉपी करती रहूँगी बैठ के √3 लिखने के लिए, यहाँ पे सिर्फ 2 लिखने के लिए। तो मेरे को कन्वीनियंट लग रहा है ऐसे करना, तो मैं इसलिए ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, चलो अब आ जाओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा आपका 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, x x ही है और a कितना है √3। तो अगर ये फॉर्मूला इतनी बार यूज हो रहा है, तो ये फॉर्मूला कैसे ना याद हो आप लोगों को, खुद देखो ना कितनी बार याद हो रहा है। नहीं तुम खुद देखो, नहीं तुम खुद देखो ना, है कि नहीं। अब अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पे एक 1 भी है भाई, ये रहा, देख रहे हो आप इक्वेशन फर्स्ट में, ये 1 है और ये माइनस है, तो जो भी आंसर आया ना नीचे भी, वो आपके इसका सॉल्यूशन है, इस वाले का। ठीक है, उसके बगल में इस 1 का इंटीग्रेशन करना है और बाहर माइनस लगाना है। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अब आप यहाँ पे लिख लो, फिर आप बोलोगे शॉर्टकट मार रही हूँ मैम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस है बाहर ऑलरेडी, तो चलो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोलोगे शॉर्टकट ही मारे जा रही है। ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6 3 tan इनवर्स x अपॉन 2। ठीक है, प्लस में c। अब मैंने दोनों के साथ ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि दोनों के साथ ही है ना बाहर माइनस, ये पूरा आंसर है और इसके बाहर माइनस है, तो पूरे के साथ ही आएगा वो। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा। ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा।